हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप सेंटेंस का प्रॉपर हिंदी कैसे निकालें। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है उसका हिंदी निकालना कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, कई बार ये समस्या होती है आपको कि आप इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी आती हैं आपको। ठीक है, सारे वर्ड्स आप समझ रहे हैं बट उसका प्रॉपर हिंदी कैसे निकालें और कहाँ से शुरुआत करें, इस चीज़ पे दिक्कत होती है और यहाँ पर आप फंसते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सेंटेंस को मतलब कि 2-3 पार्ट में उसको ब्रेक कर लें और कहाँ से उसका हिंदी मीनिंग निकालना स्टार्ट करें तो उसका एक सही हिंदी निकल के आएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बात पे भी हम डिस्कस करते हैं और साथ में ही स्टोरी को समझते हैं और नई नई मीनिंग्स भी सीखते हैं। तो ये आज की स्टोरी है, आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसका नाम है अ लॉयल मंगूस एंड अ फार्मर। ठीक है, यानी एक वफादार नेवला और एक किसान। तो यहाँ पर लॉयल का मीन्स होता है वफादार, ठीक है, और मंगूस हो गया नेवला और फार्मर हो गया किसान। ठीक है, तो हम एक नेवला और एक किसान के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है गाइस। ठीक है, आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस स्टोरी के बारे में जानते हो। ठीक है, लेकिन आपका फोकस क्या है? इंग्लिश लर्निंग करना, इंग्लिश सीखना। ठीक है, और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करना है, आपका फोकस इसमें है और इसके साथ आप स्टोरी एंजॉय तो करते ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर, ये पहला सेंटेंस है आपका। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड हिज इन्फेंट सन इन अ विलेज। तो यहाँ तक एक आपका पूरा सेंटेंस हो गया, राइट। अब आपको हर वर्ड का मीनिंग पता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वंस यानी होता है एक बार। ठीक है, वॉज यानी था, हु यानी जो, लिव्ड यानी रहता था। ठीक है, पास्ट में है तो लिव्ड। यहाँ पर मैंने आपको लिव के तीनों फॉर्म लिख रखा। कई बार कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि लिव्ड है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता होगा, थर्ड फॉर्म क्या होता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब के फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी मैंने नोट कर रखा है ताकि आपको इसकी जानकारी भी होती जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जो है आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो गाइस, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। ठीक, तो देखिए, आपको सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना है वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें यदि आप ढूंढ लेते हैं तो उसी से आपका प्रॉपर हिंदी मीनिंग निकाल आता है। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, यानी उस सेंटेंस में किस काम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो जैसे आप ये पढ़ रहे हो, आपको बेसिक अगर इंग्लिश आती है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो वर्ब है वो वॉज है और यहाँ पर वर्ब लिव है, लिव यानी रहना। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, और इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं है। तो और इसके अलावा फिर सब्जेक्ट, जैसे वॉज यानी था तो कौन था, लिव यानी रहना तो कौन रहता था। ठीक है, यानी फार्मर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यहीं से शुरू कर देना है ट्रांसलेशन। जैसे वंस एक बार, ठीक है, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। क्या बोला मैंने? किसान, क्योंकि वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो एक किसान था। ठीक है, हु लिव्ड, जो रहता था, किसके साथ? विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ वो रहता था। एंड हिज इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु, छोटा बच्चा जो होता है, 5 साल से बच्चे जो कम होते हैं, ठीक है, 1 साल के, 2 साल के। सन इन अ विलेज, तो अपने शिशु बेटे के साथ, इन अ विलेज एक गांव में, इन यानी में, ठीक है, विलेज यानी गांव, तो एक गांव में रहता था। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरुआत कर देंगे और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रॉपर हिंदी निकालने में कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड देयर सन वेरी मच। द फार्मर एंड हिज वाइफ, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, लव्ड
यानी प्यार करना। तो कौन प्यार करता था? ठीक है, द फार्मर और हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, ये दोनों। तो किसान और उसकी पत्नी देयर सन, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट है वन डे, वाइल। वाइल, इस वर्ड को कुछ लोग पढ़ते हैं वाइल, गलत है। ठीक है, इसका इसलिए मैंने उच्चारण लिख दिया है, वाइल होता है। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, द फार्मर फाउंड अ लिटिल मंगूज लाइंग नियर द रोड। एक दिन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत, फील्ड्स यानी खेतों हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो खेतों से, फ्रॉम यानी से, रिटर्निंग लौटते हुए, ठीक है, या लौटने के दौरान, द फार्मर फाउंड, वो किसान क्या पाया? फाउंड यानी पाया। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। अ लिटिल मंगूज, एक छोटा मंगूज यानी एक मंगूज का छोटा बच्चा, नेवला का एक छोटा सा बच्चा उसको मिला, लाइंग नियर द रोड, रोड के पास लेटा हुआ, लाइंग यानी लेटा हुआ। ठीक है, तो इसका आप हिंदी अपसेट कर लो अपने अपने हिसाब से कि एक बार खेतों से लौटते हुए वो किसान मंगूज का यानी नेवला का एक छोटा सा बच्चा रोड के पास लेटा हुआ पाया या उसको मिला। ठीक है, इस तरह से हिंदी निकल आई। तो हिंदी में आपको बहुत दिक्कत नहीं है, उसको आप घुमा फिरा के बना ही लोगे। ठीक है, इट लुक्ड पेल एंड हर्ट। इट लुक्ड, लुक्ड यानी होता है देखना या दिखा, तो यहाँ पर है दिखा। इट लुक्ड, वह दिखा या दिखता था। पेल मतलब होता है कि जैसे थका हुआ या बीमार सा, ठीक है, उदास। एंड हर्ट, हर्ट यानी होता है चोटिल। ठीक है, हर्ट, चोटिल। तो वह उदास और चोटिल दिखा। किसको दिखा? किसान को दिखा। द फार्मर पिक्ड, फार्मर ने उठा लिया। द फार्मर पिक्ड इट अप, इट यानी इसे। इट का मतलब है जैसे हम इट का प्रयोग किसी जानवर या वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, तो पिक्ड, उसे किसको उठाया? उसने मंगूज को उठाया, तो इट आ गया ना इसके लिए। द फार्मर पिक्ड इट यानी फार्मर ने इसे उठा लिया। पिक्ड इट अप, अप यानी होता है ऊपर। ठीक है, जब किसी चीज़ को आप ऊपर उठाते हो तो वहाँ पर अप लग जाता है। तो पिक्ड इट अप, उसे उठा लिया। ठीक है, एंड ब्रॉट इट टू हिज होम। एंड और, ब्रॉट यानी लाया, ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इट, इसे, टू हिज होम, अपने घर पे। ठीक है, हिज यानी अपने। जब ही रहता है ना, जैसे ही या कोई मेल रहता है तो उसके लिए हम हिज यूज़ करते हैं कि वह अपने, या फार्मर अपने। ठीक है, रामू अपने, राम अपने, क्योंकि ये मेल है। ठीक है, तो इसके लिए आप हिज वर्ड यूज़ करोगे, हिज। और अगर लड़की होती है तो हर, कोई गर्ल्स है तो हर यूज़ करोगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे यदि आप ध्यान देते हो गाइस, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। बहुत फास्ट आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे और हिंदी आप बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे। पढ़ते ही आपको उसकी पूरी हिंदी जो है दिमाग में आ जाएगी, गूंजने लग जाएगी कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, बट उसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। चलिए, तो जैसे मैं कुछ चीज़ों को बारीकी से बताता हूँ तो आप कई बार एक बार में नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट द लिटिल मंगूस वुड बी अ पेट फॉर देयर सन। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ को बताया। ठीक है, मैंने कहा ना हिज, ध्यान रखिएगा जब भी हिज आए तो ही के लिए होगा, यानी किसी मेल के लिए होगा, किसी पुरुष के लिए। तो वह उसने अपने वाइफ को बताया कि द लिटिल मंगूज वुड बी अ पेट फॉर देयर सन। ठीक है, तो उसने बताया कि जो पेट है, पेट यानी पालतू जो होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, ये हमारे बच्चे के लिए एक पालतू बनेगा।
ठीक है, एक पालतू जानवर बनेगा हमारे बेटे के लिए, फॉर देयर सन यानी उनके बेटे के लिए। अब देयर मतलब उनके, एक से ज़्यादा लोग हो गए यानी कि उसकी वाइफ और वो, ठीक है, वो जो व्यक्ति था फार्मर और उसकी वाइफ, तो ये एक से ज़्यादा हो गए, तो दे, ये दे बन गए मतलब वे, तो इसलिए देयर आ गया, वे अपने बेटे, ठीक है ना, या उनके। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिज वाइफ एंड डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग अ मंगूज नियर देयर सन बट एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छापूर्वक, बिना मन के उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया यानी जो ये आइडिया फार्मर बता रहा था अपनी वाइफ को, वो इसको पसंद नहीं आया, उसने इसको पसंद नहीं किया, इस आइडिया को, इस कल्पना को। ऑफ हैविंग यानी रखने का, हैविंग मतलब होता है रखना, ठीक है। तो इस उसको रखने का जो आइडिया था किसान का, उसको पसंद नहीं आया। अ मंगूस नियर देयर सन, अपने बेटे के करीब, ठीक है। देयर, देखिए यहाँ पर देयर का मतलब अपने हो रहा है, अपने बेटे। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। दे यानी वो और उसकी वाइफ को मिला के तो वो बन गए दे, इसलिए देयर आ गया। तो वो अपने बेटे के पास एक जानवर को रखना पसंद नहीं की, लेकिन बट एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली, लेकिन ना चाहते हुए भी यानी बिना मन के भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो किसान जो है उसको समझाया और वो जोर दे रहा था, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है, हमारे बेटे के लिए एक पालतू जानवर बनेगा, ठीक है, तो उसको भी जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा और सिक्योरिटी रहेगी। कुछ लोग नेमला पालते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता पालते हैं। द फार्मर टेंडर्ड टू द वुंड्स ऑफ द मंगूस एंड गेव इट फूड एंड वाटर। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसको रीडिंग पे दिक्कत होती है इसको पढ़ेंगे टेंडर्ड, टेंडर्ड नहीं। बहुत मिस्टेक करते हैं कई बार लोग स्टार्टिंग में पढ़ने में, ठीक है, तो अजीब तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना रीडिंग पे। कुछ जो मुश्किल वर्ड होते हैं उनका जो उच्चारण है वो मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है, प्रयास करता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत ना हो। द फार्मर टेंडर्ड टू द वुंड्स, इसको हम पढ़ेंगे वुंड्स, अक्सर लोग वाउंड्स कहते हैं, बिल्कुल गलत है ना, इसका ये उच्चारण गलत है, इसको हम पढ़ेंगे वुंड्स, आप नोट कर सकते हैं। वुंड्स यानी घाव, ठीक है। टेंडर्ड यानी कोमलता से छूना। ऑफ द मंगूस एंड गेव इट फूड एंड वाटर, गेव यानी दिया, तो इसका मतलब हो गया कि किसान ने कोमलता से उसके घाव को छुआ, टू द वुंड्स, उसके घाव को छुआ, मंगूस के घाव को छुआ, एंड गेव और उसने फूड और वाटर दिया, ठीक है। द मंगूस रिकवर्ड वेरी क्विकली, रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड, रिकवर मतलब होता है किसी भी बीमारी से ठीक हो जाना, ठीक है, रिकवर कर लेना यानी ठीक हो जाना। तो वो जो नेवला था वेरी क्विकली, बहुत जल्द ही रिकवर कर लिया यानी ठीक हो गया, ठीक है। द फार्मर्स सन एंड द मंगूज स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, और इस तरह से जो फार्मर का बेटा था और नेवला, वो दोनों एक साथ ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, मतलब शुरू कर दिए, उन दोनों को उसने ध्यान रखना शुरू कर दिया, पालना पोसना, तो मंगूज भी बड़ा होने लगा और उसका बेटा भी ग्रो करने लगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या एक ऐसी बात आती है जो आपको बहुत चौंका सकती है, ठीक है, और एक अच्छा सीख भी दे सकती है। वन डे द फार्मर्स वाइफ हैड टू गो द मार्केट, एक दिन क्या था, फार्मर की वाइफ को, किसान की वाइफ को हैड टू गो, हैड टू गो मतलब जाना था, ठीक है, क्योंकि हैड लगा ना, हैड ये पास्ट हो गया, जब हैड टू के साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था, इस तरह से। तो उसकी वाइफ को मार्केट जाना था,
ठीक है। सी पुट हर सन टू स्लीप एंड टोल्ड हर हस्बैंड टू लुक आफ्टर हिम। सी पुट हर सन टू स्लीप, यानी उसने अपने बेटे को सुला दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वह उसने अपने बेटे को सुला दिया। पुट हर सन टू स्लीप, सोने के लिए उसने उसको रख दिया या सुला दिया, इस तरह से इसका मतलब आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, टोल्ड हर हस्बैंड टू लुक आफ्टर, और उसने बता दिया, टोल्ड यानी बता दिया, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को। अब देखिए यहाँ पर हर का मतलब क्या हो रहा है, अपने, अपने हस्बैंड। क्यों, एक बार मैंने बताया हिज का मतलब अपने, फिर देयर का मतलब अपने, अब यहाँ पर क्या है, हर का मतलब अपने, क्योंकि यहाँ पर वो एक लड़की है ना, औरत है, तो हर का वर्ड यूज़ करेंगे हम, है ना, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम बात करेंगे डिटेल से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इन दोनों वर्ड का मिला के मतलब होता है देखभाल करना। तो हिम यानी उसका, लड़के का, क्योंकि लड़का वो बॉय है इसलिए उस हिम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बात पे आपको ध्यान देनी है, क्योंकि परफेक्ट तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है, तो ये ध्यान आपको देना पड़ेगा गाइस। ओके, सी टोल्ड हिम नॉट टू लेट द मंगूज गो नियर देयर सन। सी टोल्ड उसने बताया, हिम यानी उसको, किसको, किसान को बताया, यानी अपने पति को उसने बताया। नॉट टू लेट, टू लेट मतलब होता है कि ना करने देना, जैसे कुछ करने देने के लिए हम किसी को अनुमति देते हैं, तो लेट के बाद कोई वर्ब आती है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि कुछ हम करने देने के लिए हम कह रहे हैं, जैसे नॉट टू लेट द मंगूज गो, यानी मंगूज को नहीं जाने देना है, चूँकि नॉट लग गया तो नॉट लेट टू मंगूज, यानी मंगूज को कुछ ऐसा नहीं करने देना है। बात समझ में आ रही है, तो ये थोड़ा टफ होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल अपने रफ पेन में नोट कर लें, ताकि फ्यूचर में कभी दोबारा आए तो आप आसान तरीके से समझ जाओ और आप आगे बढ़ जाओ और फास्ट तरीके से आप इंग्लिश कवर कर पाओ। तो नॉट टू लेट द मंगूज गो, मंगूज को नहीं जाने देना, कहाँ, नियर देयर सन, अपने बेटे के पास, नियर मतलब पास। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सी somehow felt that it is not safe to let the animal go near their son. सी somehow, वह हालांकि, फेल्ट यानी महसूस की, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फील फेल्ट, उसने महसूस किया, है ना, हालांकि, दैट इट इज़ नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है, इट यानी यह जो वो कह रही थी, यह सुरक्षित नहीं है, टू लेट द एनिमल गो, फिर आ गया टू लेट, बताया था ना, टू लेट द एनिमल गो, जानवर को जाने देना, मैंने कहा था ना कुछ करने देना, लेट का मतलब, तो जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना ये सुरक्षित नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट है, द हस्बैंड एश्योर्ड हर दैट ही वुड लुक आफ्टर द बेबी। देखिए यहाँ पर हर फिर से आ गया, ठीक है, लुक आफ्टर फिर से आ गया, तो आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना है और फिर से ध्यान में रखना है। यही तो होता है कि जब आप स्टोरी पढ़ते हो कुछ वर्ड बार बार आते हैं और आप उनको बार बार रिवाइज करते हो और आप एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक है, कुछ दिन बाद आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझने लग जाते हो। बस गाइस, आप इस तरह से लगे रहें और मेरा भरोसा है कि आप एक दिन इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो द हस्बैंड एश्योर्ड, एश्योर्ड यानी भरोसा दिलाना या निश्चिंत करना। तो हस्बैंड ने यानी उसके पति ने उसे निश्चिंत कर दिया, भरोसा दिला दिया, हर दैट, हर यानी उसे, उस अपनी वाइफ को, दैट कि ही वुड लुक आफ्टर द बेबी, कि वह बच्चे का यानी बेबी का लुक आफ्टर करेगा, यानी कि देखभाल करेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सून आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट। ठीक है, सून आफ्टर मतलब कि जल्द ही। ठीक है, ये बात कहने के
बाद यानी जल्द ही, उसके बाद, सून आफ्टर हिज वाइफ उसकी पत्नी हैड लेफ्ट। अब क्या यहाँ पर क्या है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है लीव, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट क्या है, लीव का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, LEAVE, जिसका मतलब होता है निकलना। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म जब आता है तो उसका हिंदी होता है कि वो काम हो चुका था या हो गया था, ठीक है। तो सून आफ्टर यानी जल्द ही उसकी वाइफ बाजार के लिए निकल गई थी, ठीक है, हैड लेफ्ट, निकल गई थी, चली गई थी। द फार्मर वॉज कॉल्ड बाय द लोकल मनी लेंडर। द फार्मर वॉज कॉल्ड यानी किसान को बुलाया गया। जब वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसका मतलब होता है कि ऐसा किया गया, ठीक है, ऐसा किया गया, यानी किसान को बुलाया गया, किसके द्वारा, बाय द लोकल मनी लेंडर। मनी मतलब पैसा होता है और लेंडर यानी होता है उधार देने वाला, जिसको हम बोलते हैं कर्ज दाता। बाय यानी के द्वारा, लोकल मतलब वही आसपास का, तो वही आसपास के कर्जदार जो कर्जदाता था उसके द्वारा उसको किसान को बुला लिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चा भी अकेला है, अगर वो जाता है उसके पास तो उसका बच्चा अकेला पड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कुछ उसके साथ होने वाला है, उस बच्चे के साथ कोई ऐसी समस्या होने वाली है जो इस कहानी में ट्विस्ट लाएगी। द मनी लेंडर वांटेड हिज मनी टू बी रिटर्न्ड दैट ही हैड लेंट टू द फार्मर सम टाइम बैक। द मनी लेंडर वांटेड, ठीक है, मनी लेंडर चाहता था, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और वांटेड वर्ब हो गई, दो चीज़ मिल गया जो इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। हिज मनी अपना पैसा वो चाहता था, टू बी रिटर्न्ड वापस किया जाना। जब टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, टू बी, ठीक है, टू बी प्लेड, टू बी गिवन, टू बी रिटर्न्ड, उसका मतलब होता है कि वैसा किया जाना। तो वो अपना पैसा वापस किए जाना, उसके द्वारा वापस किए जाना चाहता था कि भाई जो है मेरा पैसा वापस किया जाए, राइट। दैट ही हैड लेंट, जो उसने उधार दिया था। अब यहाँ पर दैट का मतलब क्या हो रहा है, जो, यानी जो पैसा। ही हैड लेंट, हैड के बाद फिर क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। लेंड होता है इसका सेकंड फर्स्ट फॉर्म, LEND, लेंड, ठीक है, लेंट, लेंट यानी उधार देना। तो उसने उधार दिया था, ओके, टू द फार्मर, किसान को, टू द फार्मर, किसान को। यहाँ पर टू का मतलब भी को हो रहा है, तो कई बार आप ध्यान दीजिए टू का मतलब को भी होता है, ठीक है, कई बार के प्रति भी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान देते रहिए। टू द फार्मर और कंडीशन के हिसाब से समझते रहिए। सम टाइम बैक, कुछ समय पीछे, कुछ समय पहले उसने दिया था, ओके। क्योंकि इंग्लिश का देखिए अपना अलग ही स्टाइल होता है, कई बार वो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं। द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट दैट सीजन एंड हैड द मनी रेडी विथ हिम। तो द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल की कटाई, यानी हमारी फसल अच्छी थी और हमने बढ़िया फसल काट उट के हमने अनाज जो है रख लिया। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर के पास जो है एक अच्छी फसल आई थी इस साल। हैड मतलब पास थी हमारे, हैड अ गुड हार्वेस्ट। हैड के साथ कोई अगर आप नाम यूज़ करते हैं, कोई नाउन यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है कि वो चीज़ मेरे पास थी, ओके। हैड अ गुड हार्वेस्ट, तो उसके पास इस साल अच्छी फसल थी। दैट सीजन, ठीक है, उस सीजन में, उस ऋतु में। एंड हैड द मनी, और उसके पास पैसा भी था। रेडी विथ हिम, उसके पास पैसा बिल्कुल तैयार था, यानी कि उसके पास पैसा करंटली था। तो इस तरह से द बेबी वॉज स्लीपिंग एंड दस द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विथ हिम। वो बच्चा सो रहा था, ठीक है, वॉज स्लीपिंग यानी सो रहा था, एंड दस, और इस वजह से या इसलिए, ठीक है, दस का मतलब आप निकाल सकते हो इसलिए, ठीक है। द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विथ हिम,
विथ हिम यानी अपने साथ, उसने बच्चे को नहीं ले गया, यानी किसान ने, ठीक है, अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले गया। कुड नॉट टेक मतलब हो सकता है कि नहीं ले जा सका या नहीं ले जा पाया, ठीक है, इसलिए उसने अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पाया क्योंकि वो सो रहा था और वो जगाता तो बच्चा डिस्टर्ब होता। नेक्स्ट है, ही प्लेस्ड द चाइल्ड इन हिज क्रेडल एंड लेफ्ट हिम विथ द मंगूज। ही प्लेस्ड, प्लेस मतलब होता है रख देना, प्लेस कर देना, किसी जगह पे किसी चीज़ को रख देना। तो उसने अपने बच्चे को पालने में रख दिया। इन हिज क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालना, ठीक है। ही प्लेस्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को उसके पालने में रख दिया। इन हिज क्रेडल, ठीक है, हिज यानी उसके, ठीक है, बच्चे के। एंड लेफ्ट हिम विद द मंगूज, और उसने नेवले के साथ उसको छोड़ दिया। विद द मंगूज, नेवले के साथ उसने उसको छोड़ दिया। लेफ्ट यानी छोड़ देना, लीव लेफ्ट, तो लीव का मतलब छोड़ना भी होता है और निकलना भी होता है, कहीं के लिए निकलना। ये आप बात नोट कर लें कि लीव यानी निकलना भी होता है, ठीक है, ये जो वर्ड होता है LEAV, और दोनों का सेकंड फॉर्म वही होता है लेफ्ट। तो लीव लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया उसको मंगूज के साथ, नेवले के साथ। ही बिलीव्ड दैट, ठीक है, ही बिलीव्ड दैट द मंगूज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन। ही बिलीव्ड, उसने ऐसा भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दैट कि द मंगूज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, कि नेवला एक होशियार जानवर था, ठीक है, वॉज यानी था, एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन, और वह उनके बेटे का देखभाल कर सकता था। कुड यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सकता था, तो टेक केयर फिर से आ गया ना, टेक केयर मतलब देखभाल, जैसे वहाँ पर मैंने कहा था लुक आफ्टर, ठीक है, तो दोनों का सेंस एक ही होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, आफ्टर यानी बाद में, सम टाइम कुछ समय बाद, द फार्मर्स वाइफ केम बैक। फार्मर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो फार्मर के बाद एक कॉमा है और फिर एस लगा है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसका मतलब होता है का, की, के, जो भी आप निकाल सकें वहाँ पर, मतलब उसका जो फिट हो। द फार्मर्स यानी किसान की, यहाँ पर की आ रहा है, किसान की वाइफ केम बैक वापस आई, विथ अ बास्केट फुल वेजिटेबल। बास्केट फुल मतलब होता है टोकरी भर, है ना, टोकरी फुल, तो उसने अपने टोकरी में सब्जियां फुल भरी हुई, हाँ, वो लेकर वापस आई। नेक्स्ट है, सी फाउंड द मंगूज वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस। सी फाउंड, उसने पाया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। सी फाउंड, उसने पाया, द मंगूज वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर सी हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब, ठीक है, और मंगूज हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, मतलब आप वह मंगूज को, ठीक है, वह मंगूज को अपने घर के बाहर वेटिंग करते हुए यानी इंतजार करते हुए पाई। सी लुक्ड एट द मंगूज एंड रियलाइज्ड दैट समथिंग वॉज नॉट राइट। सी लुक्ड एट द मंगूज, उसने मंगूज को देखा, ठीक है, लुक्ड देखा, एंड रियलाइज्ड और एहसास किया कि समथिंग वॉज नॉट राइट, कि कुछ सही नहीं था, यानी कुछ तो सही नहीं था। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज वर कवर्ड विथ ब्लड। तो मंगूज का पंजा और चेहरा, मैंने पहले मंगूज बोला क्योंकि वो सब्जेक्ट है, मंगूज का चेहरा और पंजा खून से कवर्ड था, यानी खून से ढका हुआ था, यानी खून में लथपथ था, ठीक है। सी वॉज डम स्ट्रक, यानी भौचक्का रह गई। सी वॉज डम स्ट्रक मतलब कि भौचक्का हो जाना, यानी वह भौचक्का थी, देखकर बिल्कुल
उसको लगा कि मेरा बेटा गया, राइट। नेक्स्ट है यू डर्टी क्रिएचर, उसने कहा कि तुम गंदे प्राणी, जीव, डर्टी यानी गंदा, क्रिएचर मतलब जीव, तुम गंदे जीव, यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है, जान से मार दिया है, किल यानी जान से मार देना, ठीक है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया किल्ड, तो कर दिया है या कर चुका है, तो तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया है। सी क्राइड, वह चिल्लाई, एंड स्ट्रक द मंगूज ऑन द हेड विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, एंड स्ट्रक, स्ट्रक मतलब होता है प्रहार कर देना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म स्ट्रक और स्ट्रक, तो वह प्रहार कर दी उसके ऊपर, किससे प्रहार कर दी, जो उसके पास फुल ऑफ बास्केट वेजिटेबल थी, ठीक है, यानी बास्केट यानी टोकरी, जिसके पास सब्जी से भरी हुई टोकरी थी, उसने उसके नेवले के सर के ऊपर पटक दी, ठीक है, प्रहार कर दी यानी मार दी, जिससे मंगूज क्या हो गया, मर गया, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर देखिए, सी रैन इनसाइड एंड वॉज रिलीव्ड टू फाइंड द बेबी स्लीपिंग पीसफुली इन हिज क्रेडल, सी रैन इनसाइड, वह अंदर की तरफ भागी, एंड वॉज रिलीव्ड और चिंता मुक्त थी, टू फाइंड यह पाकर, द बेबी स्लीपिंग पीसफुली इन हिज क्रेडल, तो क्रेडल में, पालने में बच्चे को पीसफुली शांतिपूर्वक सोते हुए पाकर वो चिंता मुक्त थी, ठीक है, बिल्कुल उसको टेंशन जो है उसका था दूर हो गया। ऑन द फ्लोर सी सॉ अ ब्लैक स्नेक टॉर्न इनटू पीसेस एंड ब्लीडिंग, ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, उसने फर्श पर देखा, सी सॉ अ ब्लैक स्नेक, उसने काला सांप देखा, टॉर्न यानी कटा फटा हुआ, इनटू पीसेस एंड ब्लीडिंग, ठीक है, टुकड़ों में बटा हुआ, खून से लथपथ यानी खून बहता हुआ एक कटा वहाँ पर स्नेक उसने देखा। द स्नेक अपीयर्ड वेरी पॉइजनस मतलब जहरीला, तो उसको ऐसा लगा कि वह जो स्नेक था बहुत पॉइजनस था, बहुत जहरीला था, तो सर्प उसको बहुत ही जहरीला लगा या दिखा। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड वॉट हैड हैपेंड, किसान की वाइफ ने ये एहसास किया कि ये क्या हो गया, वॉट हैड हैपेंड यानी जो घटना हुई उसने उसको एहसास हो गया कि आखिरकार में हुआ क्या होगा, ठीक है, उसको आइडिया लग गया। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड, तो क्या हुआ था उसको एहसास हो गया। द मंगूज मस्ट हैव सीन द स्नेक एंड रियलाइजिंग दैट इट माइट हार्म द बेबी, द मंगूज वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, उसको बात समझ में आ गई कि द मंगूज मस्ट हैव का मतलब क्या होता है, जरूर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पास्ट में है ना, इसलिए जरूर ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा लगा कि द मंगूज मस्ट हैव सीन द स्नेक, वह स्नेक को देखा होगा, जरूर देखा होगा, एंड रियलाइजिंग दैट इट माइट हार्म द बेबी, और ये रियलाइज़ करते हुए, यह एहसास करते हुए कि यह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, माइट यानी सकता है, माइट हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान पहुंचा सकता है, यह एहसास करते हुए द मंगूज वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, तो मंगूज सर्प को टुकड़ों में कर दिया होगा, टुकड़ों में उसे बिल्कुल काट दिया होगा, ठीक है, ऐसा उसे एहसास हो गया। और इसके बाद उसने क्या देखा, बट वॉट हैड सी डन, लेकिन उसने क्या किया था, हैड डन उसने क्या किया था, सी रस्ड वह अचानक से जल्दी भागी, ठीक है, बाहर की तरफ उसने भागी कि भाई मैंने क्या कर दिया, बैक टू द मंगूज, वापस मंगूज की तरफ वह जल्दी से भागी गई। विथ टीयर्स इन हर आइज़, ठीक है, अपने आँखों में आंसू लिए, ठीक है, यानी विथ टीयर्स यानी ना, विथ यानी साथ,
तो इसका जो हिंदी सेंस होगा वो इस तरह से होगा कि अपने आँखों में आंसू लिए, ठीक है, या अपने आँखों में आंसुओं के साथ, जो ज़्यादा आपको परफेक्ट लगेगा वही आप यूज़ करोगे, ठीक है। सी लिफ्टेड द हैवी बास्केट, वो जो बास्केट उसने टोकरी फेंक दी थी उसके ऊपर, वजनी थी ना, वो सब्जियों से भरी हुई थी, तो उसने उसको लिफ्टेड किया, यानी उसने उसको उठाया। सी लिफ्टेड, वह उठाई, भारी बास्केट को वह उठाई। एंड वेंट डाउन, और उठाकर उसको नीचे झुककर देखी, ठीक है। तो क्या देखी उसने? टू लुक एट हिम, टू लुक एट हिम, यानी मंगूज़ पर, यानी उस पर वो देखी। तो उसने क्या देखा? द लॉयल मंगूज़ वॉज डेड, वफादार मंगूज़ मरा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से वो बिल्कुल जल्दबाजी में एक्शन लेती है, ठीक है, बिना जाने समझे एक्शन लेती है और उसे पछताना पड़ता है। तो यही सीख मिलती है इस स्टोरी से कि कभी भी कोई बात होती है तो पहले उसको जानिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए, तो आप पछतावा से बच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नुकसान आपका और हमारा ही होता है।